आयोग ने 12 कार्य दल बनाए, इसे टीम भी कह सकते हैं। पहला विद्यालय शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा, तीसरा तकनीकी शिक्षा, चौथा कृषि शिक्षा, पांचवा प्रौढ़ शिक्षा, छठा विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, सातवां अध्यापक प्रशिक्षण एवं अध्यापक स्तर, आठवां विद्यार्थी कल्याण, नौवां नई तकनीक एवं, दसवां मानव शक्ति, 11वां शैक्षिक प्रशासन, 12वां शैक्षिक वित्त। ये 12 कार्यदल थे। इसके अतिरिक्त इसने कार्यकाली समूह बनाए, स्कूल शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, विद्यालय भवन, विद्यालय समुदाय संबंध, सांख्यिकी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और विद्यालय पाठचर्या। इनका जो रिपोर्ट है वो 3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग शैक्षिक पुनर्निर्माण के सामान्य पहलुओं से संबंधित है, जो शिक्षा के सभी स्तरों और क्षेत्रों के लिए सामान्य रखा है। इसमें राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए शैक्षिक व्यवस्था पुनर्विन्यास, रचनात्मक पुनर्गठन और अध्यापक सुधार, नामांकन नीतियां और शैक्षिक अवसरों का समानीकरण सम्मिलित था। दूसरा भाग विद्यालय शिक्षा के पहलुओं का वर्णन करता है, जैसे इसके प्रसार की समस्याएं, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां, पाठ्यपुस्तकें, मार्गदर्शन, मूल्यांकन, प्रशासन और निरीक्षण। यह उच्च शिक्षा की समस्याओं पर भी चर्चा करता है, जिसमें प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना, गुणात्मक सुधार के कार्यक्रम, नामांकन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यह कृषि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान और प्रौढ़ शिक्षा की समस्याओं की अनुशंसाएं करता है। तीसरा भाग शैक्षिक योजना, प्रशासन और वित्त से संबंधित है। आयोग की रिपोर्ट का सार यह है, उसकी भूमिका में व्यक्त किया गया है कि भारतीय शिक्षा को तीव्र रचना, लगभग क्रांति की आवश्यकता है। और यह कथन भी पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा को तीव्र पुनर्रचना, लगभग क्रांति की आवश्यकता है। यह किसका कथन है? भावी आयोग का कथन। इस समय इनकी प्रमुख पुनर्रचना की आवश्यकता थी। प्राथमिक शिक्षा के प्रवर्ता में सुधार के लिए सामान्य शिक्षा के गहरे तत्व के रूप में कार्य अनुभव का आरंभ करना था। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण करना था। सभी स्तरों पर अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार और पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति करना था। निरक्षरता का उन्मूलन करना, उच्च अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के प्रयास हेतु कम से कम अपने कुछ विषयों में नवीनतम अध्ययन केंद्रों को सशक्त करना, अध्यापन और शोध के सामंजस्य पर विशेष बल देना और कृषि और उससे संबंधित विज्ञान में शिक्षा एवं अनुसंधान पर विशेष बल देना। इसमें शिक्षा में सुधारों की क्या आवश्यकता थी? तो भावी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा का रूपांतरण इसे लोगों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं से जोड़ने के प्रयास तक, उसके अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्यों की समझ हेतु आवश्यक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूपांतरण को सशक्त उपकरण बनाना, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने क्या सुझाव दिए? उत्पादकता को बढ़ाना, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समन्वय की प्राप्ति, आधुनिक क्रिया को गतिमान करना और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य विकसित करना। शिक्षा और उत्पादकता। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने के लिए विज्ञान शिक्षा, कार्य अनुभव और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर व्यवसायीकरण के कार्यक्रमों की आवश्यकता है, यह इसका कहना था। दूसरा, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समन्वय हेतु शैक्षिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह बताया गया कि राष्ट्रीय चेतना एवं एकता की मजबूती हेतु निम्न कदम उठाए जाए। एक सार्वजनिक विद्यालय की स्थापना की जाए, सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा की भावना विकसित की जाए। भाषा नीति पर भी जोर दिया गया। विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम भाषा में होने का सुझाव दिया गया। समग्र समझ के विकास हेतु अपनी सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्मूल्यांकन एवं भावी अपेक्षाओं के प्रति दृढ़ प्रेरणात्मक विश्वास के माध्यम से राष्ट्र के विकास का प्रयास करना चाहिए। और यह किसके द्वारा किया जा सकता है? तो भाषा और साहित्य के द्वारा, राष्ट्रीय
चेतना और अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करके विद्यालयों और महाविद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करके लोकतांत्रिक मूल्यों को मना स्थापित करने के लिए निर्मित होना चाहिए। शिक्षा और आधुनिकता। एक आधुनिक शिक्षा में शिक्षा लंबे समय तक ग्रहण नहीं किया जाता, जैसा कि यह पूर्ण उत्पादन तैयार करने या ज्ञान देने से संबंधित है, परंतु जिज्ञासा को जागृत करना, समुचित रूपों, विचारधाराओं, गुणों का विकास करना और ऐसी आवश्यक कौशलों का निर्माण करना जिसके द्वारा स्वतंत्र अध्ययन हेतु व्यक्तिगत रूप से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न हो सके। इसके अतिरिक्त के शैक्षिक खाते हुए इसे पर्याप्त संख्या और दक्षता में एक बुद्धिजीवी वर्ग के निर्माण का प्रयास करना चाहिए जो समाज के सभी स्तरों से आता है तथा जिसकी निष्ठाएं एवं आकांक्षाएं भारतीय मिट्टी से जुड़ी हुई है। यानी सभी वर्गों के उत्थान का इन्होंने प्रयास करने का सुझाव दिया। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य की बात की जाए तो इस पर भी वो बल दे रहा है। सभी प्रमुख धर्मों की चुनिंदा जानकारी देने वाला एक पाठ्यक्रम हो जो एक किसी खास धर्म से संबंधित न हो, नागरिकता के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में सम्मिलित करना चाहिए अथवा विद्यालयों, महाविद्यालयों के प्रथम उपाधि तक की शिक्षा में एक भाग के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। संसार के सभी महान धर्मों की आधारभूत समानताओं तथा कुछ व्यापक, तुलनात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों जिन पर वे बल देते हैं को दृष्टि में लाना चाहिए। पूरे देश में इस विषय पर एक सामान्य पाठ्यक्रम तथा समान पाठ्य पुस्तक का होना लाभकारी होगा, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए। अब है कि संरचना एवं गुणवत्ता क्या थी। तो पूर्व विद्यालय शिक्षा 1 से 3 वर्ष तक, उसके बाद सामान्य शिक्षा की एक 10 वर्षीय अवधि जिसे प्राथमिक स्तर 7 से 8 वर्ष, निम्न प्राथमिक स्तर 4 अथवा 5 वर्ष का और एक उच्च प्राथमिक स्तर 3 अथवा 2 वर्ष और 2 या 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा के निम्न माध्यमिक स्तर या 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में नामांकन कुछ विद्यार्थियों का 20% तक बढ़ाने का भी सुझाव दिया। तो इसका समझ इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पूर्व विद्यालय शिक्षा 1 से 3 वर्ष, सामान्य शिक्षा का जो 10 वर्षीय अवधि था उसमें 7 से 8 वर्ष निम्न प्राथमिक स्तर, 4 अथवा 5 वर्ष का और एक उच्च प्राथमिक स्तर 3 अथवा 2 वर्ष का। तो प्राथमिक स्तर हो गया 7 से 8 वर्ष का, से 3 जो वर्ष हो गया 2 या 3 वर्ष, तो माध्यमिक स्तर का हो गया 1 से 3 वर्ष व्यावसायिक शिक्षा का। 13 वर्षीय शिक्षा का सुझाव दिया। सामान्य शिक्षा का 2 वर्ष का माध्यमिक स्तर या व्यावसायिक शिक्षा का 1 से 3 वर्ष का स्तर, व्यावसायिक शिक्षा में नामांकन कुछ विद्यार्थियों का 20% तक बढ़ाने का जो सुझाव दिया। एक उच्च शिक्षा स्तर जिसमें 3 वर्षीय या उससे अधिक समय का पाठ्यक्रम हो जो प्रथम डिग्री हेतु मान्य हो, जिसका अनुसरण भिन्न अंतराल के पाठ्यक्रम द्वारा दूसरे या फिर प्रमाण पत्र किया जाए, जिसको ग्रेजुएशन कह सकते हैं। प्रथम कक्षा में प्रवेश 6 वर्ष से कम आयु न हो, जो आज भी रखा गया है। पहली सार्वजनिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा के प्रथम 10 वर्ष समाप्त होने पर होनी चाहिए, जिसको एग्जाम कह सकते हैं, समाप्त किया। उसके बाद विद्यालयों में संकाय पद्धति कक्षा 10 के उपरांत होनी चाहिए, जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स जो है वो 10th के बाद होना चाहिए, 10th तक विषयों का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों और उससे संबद्ध महाविद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों को हस्तांतरित किए जाने चाहिए। जैसे अब +2 जो पहले इंटरमीडिएट जो कॉलेज में चलता था, कहा गया कि इसको आप स्कूल में ट्रांसफर कर दीजिए, हायर सेकेंडरी स्कूल बने। इन स्तरों और उप स्तरों के नामकरण की एक समूह पद्धति भारत सरकार द्वारा सरकारों के परामर्श से विकसित की जाए। अंशकालीन शिक्षा को के प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रत्येक स्तर पर बड़े पैमाने पर विकसित किया जाए और उसे शिक्षा की समान महत्व दिया जाना चाहिए। अंशकालीन शिक्षा का महत्व भी पूर्णकालीन ही होना चाहिए, जिसको डिस्टेंस एजुकेशन को उसके समान वैलिड मानने का सुझाव दिया। इसने शिक्षा के 10+2+3 पद्धति का मार्ग प्रशस्त किया, जो आज भी विद्यमान है। 10th बोर्ड, 10+2 इंटरमीडिएट और 10+2+3 ग्रेजुएशन। आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु सक्रिय और विकसित मानकों के साथ ही उपलब्ध सुविधाओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किए जाने की अनुशंसा की।
सक्रिय और विकसित मानक। शिक्षा के सभी स्तरों पर मानकों को ऊंचा उठाने हेतु निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। विद्यालय शिक्षा के प्रथम 10 वर्षों में गुणात्मक सुधार किए जाए ताकि इस स्तर पर होने वाले को कम किया जा सके। इन 10 वर्षों के समय में शिक्षा 10 के समापन के समय पर मानक प्राप्त किए जाने चाहिए जो इस समय उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे ही प्रयास विश्वविद्यालय डिग्री के स्तर को सुधारने उनमें 1 वर्ष की विषय वस्तु जोड़कर किए जाने चाहिए। विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु विभिन्न युक्तियों के माध्यम से उनका सहयोग करना चाहिए एवं विद्यालय परिसरों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रत्येक परिसर में एक माध्यमिक विद्यालय हो और सभी निम्न व उच्च प्राथमिक विद्यालय इसके आसपास स्थित हो ताकि बच्चे को कहीं दूसरी जगह जाने में कठिनाई न हो। इस संबंध में आयोग ने अनुशंसा की कि सुविधाओं का समुचित उपयोग हो, विद्यमान सुविधाओं के गहन उपयोग के कार्यक्रमों पर शैक्षिक पुनर्रचना की योजनाओं पर बल दिया जाना चाहिए। एक वर्ष में शैक्षिक दिवसों की संख्या बढ़ाकर विद्यालयों के लिए 39 सप्ताह और महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के लिए 36 सप्ताह की जानी चाहिए। विद्यालयों के 39 वीक्स और कॉलेज और पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के 36 सप्ताह की जानी चाहिए। छुट्टियों का उपयोग पूर्ण रूप से अध्ययन, समाज सेवा शिविरों, उत्पादन अनुभव, साक्षरता अभियान आदि के लिए किया जाना चाहिए। कार्य दिवस की अवधि विद्यालय स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए। विद्यालय सुविधाओं जैसे पुस्तक, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, शिल्प आदि के वर्षभर उपयोग हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। विद्यालय शिक्षा में जो अनुशंसा की कि शिक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय की संपूर्ण अवधि को एकल एवं निरंतर इकाई के रूप में माना जाना चाहिए। इसे पूर्व प्राथमिक, निम्न एवं उच्च प्राथमिक और निम्न एवं उच्चतर माध्यमिक के रूप में उपविभाजित किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि विभिन्न उप स्तरों की समस्याओं के बीच समानता उनके बीच अंतर से अधिक आवश्यक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक, भावात्मक एवं बौद्धिक विकास हेतु बहुत है, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जिनकी घरेलू पृष्ठभूमि असंतोषजनक है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य उत्तरदायी एवं उपयोगी नागरिक होने के लिए व्यक्तियों का निर्माण होना चाहिए। 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना संवैधानिक निर्देश का उच्च वरीयता का एक शैक्षिक उद्देश्य है जिसे अभी पूरा किया जा रहा है। 1975-76 तक सभी बच्चों को 5 वर्षीय गुणवत्ता युक्त एवं प्रभावशाली शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। 1985-86 तक सभी प्रकार की 7 वर्षीय शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसका 75-76 तक 5 वर्षीय गुणवत्ता युक्त शिक्षा और 85 तक इसी प्रकार की 7 वर्षीय शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मतलब ये क्रमबद्ध शिक्षा विकास के लिए सुझाव दिया था। अपव्यय एवं अनुबोधन को कम करने पर बल दिया जाना चाहिए। यह उद्देश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कक्षा 1 में प्रविष्ट बच्चों की संख्या 80% अधिक भाग 7 वर्षों में कक्षा 7 में पहुंच जाए, यानी बच्चे को रोका रिटेंशन कम हो। वे बच्चे जो कक्षा 7 के अंत तक 14 वर्ष के नहीं हुए हैं और आगे बढ़ने के इच्छुक नहीं है, उन्हें 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक शैक्षिक व्यवस्था में बनाए रखना चाहिए। उन्हें उनकी पसंद के छोटे व्यवसायिक पाठ्यक्रम उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य एवं जिले को उपयुक्त लक्ष्यों एवं स्थानीय दशाओं के आलोक में अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु भावी योजना तैयार करने की आवश्यकता है। प्राथमिक विद्यालयों के विस्तार की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि बच्चे के घर से निम्न प्राथमिक विद्यालय लगभग 1 मील की दूरी पर और उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 3 मील की दूरी के बीच हो। सार्वभौमिक ठहराव शक्ति के प्राप्त हेतु उन्होंने क्या सुझाव दिया कि इस विषय में अगले 10 वर्षों में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू करना है वह है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और अपव्यय और अवरोधन को न्यूनतम स्तर पर। अपव्यय अवरोधन को कम करने का लक्ष्य 1976 तक लगभग आधा और 1986 तक लगभग पूरा हो जाना चाहिए। अपव्यय और अवरोधन को अंशकालीन शिक्षा के विभिन्न रूपों को प्रदान करना चाहिए। राष्ट्रव्यापी विद्यालय सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा तथा मौलिक विषयों के एक गहन कार्यक्रमों द्वारा कम किया जाना चाहिए। 11 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, उन्हें जिन्होंने शिक्षा का प्राथमिक स्तर पूरा नहीं किया और कार्य रूप से साक्षर हो गए हैं, उन्हें कम से कम 1 वर्ष की साक्षरता प्रदान करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त विद्यालयों की जो सुविधा है वो लचीली होनी चाहिए।
कक्षाएं स्वेच्छा के आधार पर प्रारंभ की जाए, लेकिन जब स्थानीय समुदाय में यह अवधारणा सुनिश्चित हो जाए तो इसे अनिवार्य बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इन समुदाय की भागीदारी पर बल दिया। जो बच्चे प्राथमिक स्तर को पूर्ण कर लिए तथा आगे अध्ययन को इच्छुक है, उनके लिए अंशकालीन शिक्षा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम के लिए सामान्य शिक्षा के प्रतिरूप का अनुसरण किया जा सकता है या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उसमें विस्तृत वेबसाइट रखे जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु जो सुझाव दिया गया था कि 20 वर्षों में माध्यमिक विद्यालयों का स्थान निर्धारण की उचित योजना तैयार किया जाए, पर्याप्त को बनाए रखा जाए और अंत तक सुविधाओं के अनुसार नामांकन को सुनिश्चित किया जाए, सबसे अच्छे विद्यार्थियों को चुना जाए। माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में विकासात्मक योजना तैयार की जाए और 10 वर्ष की अवधि में इसे लागू किया जाए। सभी नई संस्थाओं को आवश्यक मानकों को पूर्ण करना चाहिए और विद्यालय संस्थाओं को न्यूनतम स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश हेतु निम्न माध्यमिक स्तर पर चुनाव